प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं कक्षा 4 के अर्थात कक्षा चौथी के नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से बालक जी हैं आप लोग को मैथमेटिक्स में हम लेकर आए हैं नया सीरीज। पहले अपना सिलेबस दिखा दिया जाए ताकि बच्चे हमसे नाराज ना हो, सर हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं आप। देखिएगा बच्चे, ये आपका चल रहा है, जुलाई का लास्ट महीना चल रहा है, ठीक है। आपको पढ़ना था जुलाई में भाग तक पढ़ना है, तो आज मैं गुना को करा दिया था। आज मेरा भाग का ही टॉपिक है, आज आपको हम भाग करा देंगे इस लेक्चर में। ठीक, खुश खुश बच्चे कि आपको सिलेबस देर नहीं होगा सर? बिल्कुल। अगले महीना में आपको 2 चैप्टर पढ़ना। मैं एक ही लेक्चर, एक बार इसको और एक बार इसको, 2 लेक्चर अगर प्रोवाइड कर पाऊंगा अगले महीने में तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज के लेक्चर में, एक ही लेक्चर में हम पूरा डिवीजन को पढ़ेंगे और चलिए मजा आएगा आपको। सर बच्चे को टेबल आता है ना? जिससे बिल्कुल सर आता है। मैं पूछूं आपको, 2 बच्चे, सर जी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, 2 बच्चे, तो बच्चे बोल रहे होंगे सर 10 अर्थात 10। मैं पूछूंगा 17 बच्चे, तो बच्चे बोल रहे होंगे सर 85। ऐसे टेबल आपको याद होने चाहिए। मैं पूछू सर 12 छक और हिंदी माध्यम के बच्चे हैं तो 72, इंग्लिश मीडियम में तो 12 6 72। क्लियर है? चलिए सर, चलिए शुरू कर लेते हैं भाग डिवीजन। एक बार मैं जल्दी से आपको चैप्टर में निकालता हूँ, मिले आपको 37। आगे डिवीजन एक बार मैं आपका नोट्स में निकाल दूं। चलिए, आपको याद होगा यहाँ तक पढ़ाया गया था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे डिवीजन। तो डिवीजन अपना शुरू हो गया। चलिए, तो पहले प्यारे बालक जी, आप लोग हेडिंग बनाएंगे। छोटे मोटे बच्चे आप बनाएंगे भाग, यहाँ लिखिएगा भाग आज के लेक्चर में, क्योंकि अब चैप्टर ही अध्याय 5, और लिख दीजिएगा अध्याय 5। लिखिए भाग अर्थात इसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन या डिवाइड। एक्सरसाइज 5 अध्याय 5 है। हो गया हेडिंग? हेडिंग बन गया। चलो बन गया हेडिंग, तो अब शुरू करते हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ सर 12 को आप कितने, आपको ना इसमें 2-3 तरीके से डिवाइड सिखाया गया आपके सिलेबस में। पहले समझिए पहला तरीका, जैसे एक तो बोला है कि 12 को 3 से डिवाइड करो। तो देखो 12 को ना बच्चे जी हम लोग ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। 12 को डिवाइड करना है 3 से, क्लियर है? और एक बार हम ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली 3 से 12 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको ऐसे बनाते थे हम लोग बचपन में, आपने सीखा भी होगा अभी जस्ट। कुछ बच्चे सीख रहे होंगे तब सीख जाएंगे, परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। 3 के पर हमें 12 खोजना है। 3 का 3, 3 में 6, 3 के 9, 3 चौके 12, 4 बार में 12, तो 12 में से 12 गई जीरो। सर एक बार इसको हम ऐसे बना सकते हैं, 12 में से हम 3 घटा लें तो कितना बचेगा? 9। फिर फर्दर हम 9 में से 3 घटा लें, 6 बचेगा। फर्दर 6 में से हम 3 घटाएं तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। फिर सर 3 में से 3 घटा दें तो क्या मिलेगा? 0। सर कितने स्टेप हुआ? देखिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो इसका भागफल जो होगा 12 डिवाइड 3 को कितने स्टेप में खत्म हुआ? 4 स्टेप में। तो इसको 4 लिखेंगे। देखिए यहाँ भी आपका 4 आंसर आया और यहाँ भी 4 आया। कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी चीज का इसमें जिक्र किए हैं। एक बार घटाकर हम बना सकते हैं, तो इसको बोलते हैं तरीका 1, और मेथड 2 में हम सीधे पारा का पढ़ के बना देंगे। कुछ बात याद रखिएगा, जिससे भाग दिया गया है उसे भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग दिया गया है उसे भाज्य बोलते हैं, और जो भागफल आया है उसे भागफल बोलते हैं। उसे इंग्लिश में क्वोशंट बोलते हैं, डिविजर, डिविडेंड, क्वोशंट, रिमाइंडर। क्लियर है? चलो, तो आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। 2 तरीके आपने सीखा, एक तो घटाकर, एक सीधे तरीका। तो 66 को सीधे तरीके से भाग दीजिए तो भाग कितने बच्चे को भाग आता है देख लिया जाए। चलो, तो बच्चों ने बनाया होगा बिल्कुल से 66। 6 से भाग करना था बच्चे को, 6 1 6 0, 6 आया। फिर 6 1 6। कितने बच्चों ने ऐसे बनाया है? चलो सर, चलो, लेकिन लिख दीजिएगा डिवाइजर क्या है आपका। हो गया, आपने इसको बना दिया। चलो, यानी आपने बना लिया ये क्वेश्चन। अब आप जल्दी से इसको और इसको बनाइए, फटाफट से दोनों क्वेश्चन बना लीजिए। तो और लिखना पड़ेगा आपको डिवाइजर, डिविडेंड, जो सिखाया गया। बनाइए बच्चे।
बच्चों ने बना लिया होगा। तो ये तो मैं क्वेश्चन ऑलरेडी छोड़ दिया हूँ, आपके लिए होमवर्क में है, आप बना लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन मिलवा ही देता हूँ आपका। देखिए 7 से भाग देना 14, 7 आया, 1 बन 21 में कट गया। इसमें सर भागफल क्या है? भागफल आपका 21 है सर। शेषफल कितना है? 0 है। हो गया। मुझे अब सवाल पूछूं तो क्या कहेंगे आप? मैं कहूं कि आपके पास अगर 14 टॉफी है और 3 बच्चों में बराबर बांटना है तो क्या होगा? क्या होगा जी? चलो, तो मैं 14 को 3 से डिवाइड करूंगा, यानी 3 बच्चे हैं, 4 टॉफी तो उनको दे देंगे, लेकिन 2 बच जाएगा। तो जब 14 टॉफी को 3 बच्चों में बांटा, बराबर बांटेंगे, बराबर, तो सबको मिलेगा, 4 को मिलेगा, लेकिन 2 मगर 2 शेष बच जाएगा। यही तो होगा। चलिए अब नाउ डू दिस, अब इसे करिए। नाउ डू दिस का मतलब हो गया, आप इस क्वेश्चन को करिए तो जल्दी। आप इसको बनाइए, 2 बनाइए, 3 बनाइए, 4 बनाइए, एकदम सिंपल सिंपल पहाड़ा है, बना लीजिए। तो चलो, बच्चों ने बनाया होगा। एक मैं बना दिया हूं, आप मिला सकते हैं। 3 से भाग दिया हूं तो 5 में से 3 गया, 1 बार में गया, 2 शेष आया, 2 ऊपर से आया, 22 बन गया। 3 की टर्म 7 बार में 21, शेषफल 1 आ गया। भाजक तो भागफल क्या हुआ? 17, और शेषफल कितना हो गया? 1। 2 चीज लिखना तो हम कंपल्सरी है। इसको बना लीजिए। तो 4 के टेबल से डायरेक्टली भाग पढ़ो तो 4 का 4, 4 दूना 4 की 12 चीजों, सॉरी 4 25 20, 4 से 24, 6 28, 4 8 32, 32 सर लिख दो। 3 में से 2 गया है, 3 में से 3 गया, बस अब डायरेक्टली लिख दो। भागफल कितना आया? भागफल 8 आया है, और शेष कितना आ गया इस सवाल के लिए? इस सवाल के लिए शेष आ गया 1। क्लियर है? चलो, अब आपको ना 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ये बनाने थे। 4 में सॉल्व कर लिया, हम मैच कर लीजिएगा, और 5 भी देख लीजिएगा। हो गया? कोई समस्या है बच्चे को? नहीं सर। चलिए, तो सवाल नंबर 5 बन गया, सॉरी 4 बन गया, 4 बन गया। सॉरी बालक जी, आपको 4 ही बनाना था। चलिए, 5 बार तो सवाल पहले कोई लिखना पड़ेगा, 5 बार सवाल तो कोई लिखना पड़ेगा। फिर सवाल नोट कीजिए। 96 सेव को 8 डिब्बों में बराबर बराबर भरना है, कितने डिब्बे में हम भर पाएंगे? कितना सेव बच जाएगा? जल्दी करेंगे। तो उसका सवाल का जवाब होगा यहाँ से। तो हम हल लिखेंगे, 8 से 96 भाग देंगे, तो हम 12, हर डिब्बे में 12 हम डाल सकते हैं सेव, एक भी शेष नहीं बचेगा। कंप्लीटली 8 भर जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है ये। बोरा के 74 में से 7 रुपए के मूल्य वाली कितनी कापियां आ सकती हैं? कितने शेष बचेंगे 74 में से? नोट हो गया सवाल? तो भाग दे के देख लेते हैं सवाल अपने। मैं सवाल नहीं लिखा हूँ, समय बचाना था, जल्दी करना था लेक्चर के लिए, इसके लिए। 7 का 7 कट गया, 4 आया, नहीं जाएगा तो 0, 10। या नहीं बच्चा जी? हम 74 रुपए में 7 रुपए वाला 10 कॉपी तो खरीद लेंगे, 70 रुपए हो जाएगा, 4 रुपये आपके पास बच जाएगा। क्लियर है ना? चलो, अब टॉपिक नोट कीजिएगा। आपको टॉपिक लिखना होगा। आइए भाग की अलग अलग प्रक्रिया समझिए। भाग हम कितने तरीके से बना सकते हैं? जैसे मैं कहता हूँ 366 डिवाइड 6, तो देखो एक तो ऐसे भाग से बना सकते हैं हम। 366 को बचे 360 प्लस 6 भी तो लिख सकते हैं। 6 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा 60 बार में, और 6 से 6 कटेगा 1 बार में, 60 प्लस 1, यहाँ भी 61 आंसर आया, यहाँ भी 61 आंसर आया। एक तरीका और देखिएगा, ये बात 366 को लिख सकते हैं 300, ऐसा करा 6 दया 60, 6 कम 6, कितने से डिवाइड करना है? 6 से। 6 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 6 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 6 से इसको भी डिवाइड करेंगे। ये कटेगा 6 से 350 बार में, ये कटेगा 10 बार में, और ये कटेगा 1 बार में। 50 10 60 है 61।
हमने 3 विधि पढ़ लिए। कितने विधि? 3 विधि। तो अब आपसे बोला गया है क्या ये तीनों विधि है सही है? तो बिल्कुल सही है। सही है। आप भी अलग अलग तरीकों से बनाइए, इसको 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 अलग अलग तरीके से बनाइए। तो पहले क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कीजिए, पहले सवाल लिखिए, अलग अलग तरीकों से सवाल को हल करना है, यानी भाग तो देना है लेकिन अलग अलग मेथड से। जैसे 39 हो, तो मैं 2 मेथड लेके चल रहा हूँ। एक बार तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, दूसरा 39 को लिख सकता हूँ 30 + 9 डिवाइड 3। तो 3 से 30 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 से 9 को भी कर सकते हैं। ये कट जाएगा 10 बार में, ये कट जाएगा 3 3 के 9 3 बार में। तो यहाँ भी 13 आंसर आया, यहाँ भी। दूसरे नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया हूँ, बहुत इजी है, बना लेना है। दोनों मेथड से बना लेना है। 527 वाला को मैं बना दिया हूँ, थोड़ा ये आपके लिए मुश्किल हो सकता था, तो बच्चों का मैं तो सवाल मुश्किल मैं हेल्प कर ही सकता हूँ बच्चों को। 527 ये तो अपना बना, मेथड 1 आपको आता होगा अच्छे से, मेथड 2 आपके लिए नया है। तब 527 को लिख सकते हैं 500 + 20 + 5। 7 से देखो इसमें भाग नहीं लग सकता है, नहीं लग सकता, तो मैं 7 से भाग लग सकता है 490 में, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 490। इसमें से 10 बचेगा, इसमें आ जाएगा 30, 20 10 30, 5 35। अब भाग दे दो आप 7 से आसानी से। अब तो भाई लग जाएगा ना, ये कट जाएगा तो आपको 70 बार नहीं कट जाएगा 5 बार में, 75 आंसर आया मजा? चलो अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। गुण और भाग का संबंध क्या होता है? देखिए गुना भाग का संबंध समझे थोड़ा सा, देखिएगा। और लिखता हूँ 4 × 6 = 24, ये गुना का रिलेशन है। सबसे भाग में क्या रिश्ता होगा, यानी 24 को अगर हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं तो 4 आंसर आ जाएगा। 24 को और 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, या 24 को और 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। यही संबंध है। सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। देखिए मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 4 × 6 = 24। सर ये तो गुना का संबंध है, तो डिवाइड में क्या संबंध होगा देखिएगा। तो हम 24 को कर सकते हैं कि अगर 24 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आंसर क्या आएगा, या 24 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर क्या आएगा। 24 बना कैसे है, 4 × 6, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा, ये वाला आएगा। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर आएगा। यही तो रिश्ता है। ये रिश्ता समझ में आया बच्चों को? ये रिलेशन समझ पाए बच्चे? बिल्कुल सर। तो बुक से कुछ क्वेश्चन है इस टाइप के, करा देते हैं पहले। बुक में बोला गया कि 5 × 6 30 होता है, तो 30 डिवाइड 6 क्या होगा, तो 5 आएगा, या 30 डिवाइड 5 क्या आएगा, तो 6 आएगा। ये सिंपल सा बात है, भर लीजिए इसको। एक डिवाइड कर रहा हूँ, थोड़ा बना के ट्राई करो। तो पहले इस क्वेश्चन को बनाइए, मैं इसको लिखता हूँ 9 से 6 डिवाइड 3, जल्दी करो डिवाइड, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं कितने गलत। 3 3 के 9, 0 आया तो नहीं जाएगा तो 0 देना पड़ेगा। इसको मैं समझाता हूँ, 9 से 6 को डिवाइड करना है 3 से। तीन 3 के 9, 0 ऊपर से आएगा 0, भाई 3 ये 0 ऊपर से आया है, 3 के टर्म में 0 नहीं है तो क्या देना पड़ेगा 0, फिर उतरेगा 6, 3 में 6। क्लियर है? चलो तो यही चीज समझाया हूँ। एक आप इसको भी कर सकते हैं, 4 से 8 को 6 से डिवाइड। चलिए कहाँ सवाल आ गया, ये सवाल आ गया वैसे। अब अभी करके देखिए, शेष बचने पर उसी को उसको भी लिखिए, बनाइए। 1 नंबर तो चलो मैं कराता हूँ। पहला क्वेश्चन हो गया, शेष कितना बचे, 48। जब हम नहीं शेष नहीं बचेगा, 48।
यहाँ तो वैसे शेष बिल्कुल नहीं बचेगा। तो 408 को 6 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा 68 में डिवाइड हो जाएगा, शेष नहीं बचेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 400 360 को 12 से करना है, यहाँ भी शेष नहीं बचेगा। चलो जल्दी करो तो, अब दो बनाइए। मिला लिया बच्चों ने, बना लिया, दोनों और बन गए सवाल। चलो देखते हैं। 360 डिवाइड बाई 12। सर 360 को हम लिख सकते हैं ऐसे, डिवाइड करना 12 से, तो पहले तो बढ़ते ही 36 चला जाएगा पूरा पूरा, जीरो। ये जीरो ऊपर से आएगा तो इसके टोल जीरो नहीं तो जीरो देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। अब यह 172 डिवाइड 11, 172 डिवाइड 11 कैसे करेंगे? 172 11 11 25 55, 12 25 7 जीरो, ये आएगा। तो सवाल नंबर कितना था आपका? 3rd नंबर था। हो गया 3rd नंबर सवाल। अब ऐसे ही आप 4 5 6 बना लेंगे, ये मैं नहीं कराऊंगा, कर लो खुद से। हो गया। चलो अब आते हैं सर सवाल नंबर 1 पर, जल्दी लिखो। पहला सवाल जल्दी से नोट करेंगे बच्चे। चलो बच्चे नोट कर लिया होगा, और उसका मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ। बोला गया कि मोहन के बगीचे में 532 आम तोड़े हैं, 12 बच्चे को आम देने हैं, बताइए कितने कितने बच्चे को आम मिलेगा? 532, सॉरी, प्रत्येक बच्चे को 2 आम देना है, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 दूनी 4, 13, 2 6 12, प्रत्येक बच्चे को 2 66 आम मिलेंगे। एक का आंसर हो गया। हो गया। चलो 2 में आइए। 252 मीटर रस्सी लंबी है, अगर उसको हम 14-14 मीटर का टुकड़ा बना लें तो कितने टुकड़े बनेंगे? डिवाइड करके देख लो। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर का हल यहाँ पर है भाई, 18 टुकड़ा बनेगा। चलो 3 नंबर सवाल नोट करेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चे। मेरे स्कूल में 745 बच्चे हैं, एक ग्रुप बनाना है और मुझे 16 का समूह बनाने के लिए बताइए कितने बच्चे होंगे? समूह में कितने बच्चे होंगे? क्या कुछ बच्चे शेष बचेंगे? बताइए। तो पहले हम डिवाइड कर देख लेते हैं क्या होगा। 3 नंबर, तो 46 में कट गया, शेष 9 बचे, तो 46 के समूह बनाएंगे तो 16 को समूह बने, 16 चौके 64, 46 कितने कितने बोला है? 16 समूह बनाने होंगे, बताइए समूह में कितने कितने बच्चे होंगे? तो 46 के 16 समूह बनेगा और 9 बच्चे शेष बचेंगे। हो गया। 3 नंबर अपने कर लिए होगा। 4 नंबर सवाल नोट करेंगे। बोल रहे हैं कि एक विद्यालय में 15 अगस्त के दिन 248 झंडे बांटे गए हैं, वहाँ 8 कक्षाएं हैं, प्रत्येक कक्षा में कितने कितने झंडे मिलेंगे? सिंपल सी बात है, हम डिवाइड कर चेक कर लेते हैं। जब डिवाइड करने गए तो 38 के 24, 8 है या पूरा पूरा 31, यानी प्रत्येक विद्यार्थी कक्षा में 31 झंडे मिलेंगे। 5 वर्ष बाद भोलू के पास 400, भोलू के पास 405 बटन है शॉर्ट में लगाने के लिए। एक शॉर्ट में 6 बटन आता है, तो कितने कमी बटन लग जाएगा और कितना बचेगा? तो इनको भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 नंबर का, तो जब 5 से आप इसको डिवाइड करोगे 6 से करना, हाँ 6 6 6
6 से डिवाइड करो 4 से 5 को, तो 3 से बचेगा और पूरा पूरा 67 बार में डिवाइड लगेगा। तो 67 का में 6 बटन लगाएंगे तथा 3 से बचेगा, 3 से बचेगा। 6 नंबर सवाल देखिएगा, किसी विद्यालय में 364 पौधे लगाना है। पौधे में पानी के लिए 13 मालियों को रखा गया है। तो बताइए एक माली को कितने पौधे में पानी देना पड़ेगा। कितने नंबर सवाल है? 6 नंबर। तो 6 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा, डिवाइड करो 13 से, 28 बनेगा। यानी एक माली को 28 पौधे में जल देना पड़ेगा। प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है, एक किसान ने 12 बोरे यूरिया इतने में खरीदा, एक बोरा का दाम बताइए। भाई 12 से भाग दे दो। तो 7 नंबर सवाल का हल है, ये पिछले में था, क्वेश्चन नहीं लिखा हूं आपके लिए, अभी लिखवा दिया, सिर्फ सॉल्यूशन है। आप इस क्वेश्चन करिए तो मैं समझूंगा कि आप हैं स्मार्ट। इसे करके दिखाइए, यहाँ कुछ बड़ी एक डिवाइड करने पर जो भी आए बराबर हो, और उसमें गुणा करने पर जो संख्या मिले बराबर। यहाँ पर इसको जोड़ने पर इससे भाग कर दो, उसमें इसको जोड़ दूं तो इतना मिल जाए, और इसमें जो भरूंगा इन सबको मैच कर। और ध्यान देना है कि जो भी संख्या लिखना है 1 से 8 के बीच में लिखना है, उसे रिपीट में नहीं करना है। सब समझने की बात ये है। चलिए मैं भर के देखता हूँ, यहाँ मैं भर लू 8 है, 4 2 में 8 2 में कटेंगे, और यहाँ क्या आएगा सर, तो मान लो 2 है, यहाँ पर 3 हो जाए, 6। अब 6 यहाँ भरना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 5 1 6। अब देखिए यहाँ क्या भरूं, यहाँ क्या भरूं कि 1 आ जाएगा। तो पहले 8 में से घटाने के लिए बोला है, तो 8 में से कितने घटेगा, 1 आ जाता है, बच्चे साहब। अब चेक करो कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है। 1 5 3 6 7 8 4 2 हो गया, यही हो, कोई संख्या रिपीट नहीं किया गया। ऐसा ही आपको एक चक्कर दिया पूरा करने के लिए, मैं तो ऑलरेडी भर दिया हूँ, अभी भर लीजिए। भाई सिंपल बात है ना, इसको जब डिवाइड कर 6 आएगा, 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18, फिर बोला 8 से गुना करो, ये समझो पहली है पजल है। हो गया, इस तरह भी चैप्टर समाप्त होते हैं। अब मुद्रा जो है मनी है, उसको अगले से पढ़ेंगे, लेकिन सर जी आपके लिए कराते हैं चैप्टर के जो भी वर्कशीट है उसको भी डिस्कस। हमें पूरा याद है कि आपको यहाँ तक पढ़ाया गया था, ये सारी चीज पढ़ाया गया हूँ। आ जाते हैं भाग में। इन्होंने चरण से सिखाया कि एक बार 15 में से 3 जाएगा तो 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9, 9 में से 3 6, 6 में से 3 3, 3 में से 3 0। कितना स्टेप हुआ, 1 2 3 4 5, इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। उन्होंने लिख के नीचे समझाया दिया। फिर ये कह रहे हैं कि चरण है, देखिए शुरू में चल गया, 12 12 में चल गया, 8 8 में चल गया, 4 4 में चल गया, ठीक है। तो जितने चरण में घट गया होगा उतना ही उसका भागफल होगा। लिखा है कि चरण जो होगा उसके भागफल के बराबर होगा, जितने कुल चरण होंगे, जितने कुल स्टेप होगा। अब इसको बोला कि 10 में 3, एक तो तरीका से दोनों चरण से बोला है, पहले चरण से घटाना है। 16 में 10 में 2 गया, 8 8 में 2 गया, 6 6 में 2 गया, 4 4 में 2 गया, 2 में 2 गया, 0। एक तो स्टेप बाय स्टेप बना लीजिए। अब इसको भी 2 से भाग देंगे तो 8 बार, 8 से कटेगा 2 बार में, 2 से 12, 2 से 12 घटाएंगे, 2 से बचेगा, 10 में 2 गया, 8 बचेगा, 8 में 2 गया, 6 6 में 2 गया, 4 4 में 2 2 में से 2 गया, 0। कितना स्टेप हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका 2 डिवाइड 16 का आंसर क्या आएगा, 16 डिवाइड 2 आंसर आएगा। क्लियर है।
वर्क्स में सर पूछे। आइए सर, एक बात को ध्यान दीजिएगा कि जिससे भाग दिया तो उसे भाजक बोलते हैं, जो आता है उसे भागफल बोलते हैं, जो नीचे आता है उसे शेष कहते हैं। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि भाज्य जो होता है भागफल गुना भाजक प्लस शेष होता है। इस 14 से कर लो, 4 3 12, 12 2 14, यानी भाज्य क्या होता है? भागफल गुना भाजक प्लस शेष पर। ये फॉर्मूला है मैथ का भाग के लिए। चलो अब पहला सवाल लिखिए। जब हम चीजों को बराबर भागों में बांटते हैं तो उससे क्या होता है? हम गुना करते हैं, भाग करते हैं, हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, हम भाग करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग दो चीजों को बराबर बांटने को क्या कहते हैं? ये आंसर लिखे। भाग का मतलब क्या होता है? क्लियर है? 3 नंबर सॉल्व हो गया। चलिए 4 नंबर देखिएगा, और 5 नंबर 6 नंबर सबके आंसर करा दिया हूं, लेकिन आप एक बार खुद से करेंगे तो आपसे हो जाए। हो गया? अब यहाँ देखिए, आप तो भाग सीख चुके थे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, अब तो सिर्फ आपके लिए है ना क्वेश्चन। इसको 11 से डिवाइड करो, तो इसमें से भागफल कितना है? इतना। सर रिमाइंडर कितना है? इतना। तो मैं 2 बनाया हूँ, आप इसको बना ले, इसको बनाइए। सब दीदी क्लास में चेक कराना है, सब कुछ चेक होगा ये सब। चलो यहाँ भी आ जाइए, भाग करना है कर दीजिए। हो गया? अब देखेंगे जल्दी, सारे क्वेश्चन बना लीजिए, सारा क्वेश्चन बनाइए। वर्कशीट में नहीं बनाना है, कॉपी बनाना है, क्योंकि अब उसको गंदा कर देंगे भूख भाग के। चलो एक बार मैं आपको समय दूंगा इनके लिए, वर्ड प्रॉब्लम के लिए आप क्या करेंगे। एक पैकेट में 18 लड्डू आते हैं, भरे जाते हैं, तो 270 लड्डू कितने पैकेट में भरे जाएंगे? तो भाई पहले 270 को 18 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट गया 15, तो 15 पैकेट चाहिए हमको, कितना लड्डू बने। चलिए ये सवाल देखिए 2 नंबर। एक दर्जी के पास 8-7 बटन है, प्रत्येक कमीज में एक 8 बटन लगाता है, तो कितने कमीज में बटन लगा पाएगा? तो 100 में तो लगा पाएगा पूरा पूरा, और जो से 7 उसके पास से बच जाएगा। रिजवान का भी सवाल देख लीजिए। रिजवान के बगीचे में 315 फूल है, हर एक बच्चे को 15 फूल देना है, तो कितने बच्चों में दे सकता है? तो पहले हम उतने से डिवाइड करेंगे 15 से पूरे बच्चों में। इस तरह से क्या होते हैं आपकी ये पेज वाले सवाल बन गए हैं। चलो बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पड़े हैं आपके लिए, आप करना, आपसे हो जाएगा। चलिए यहाँ भी वही काम करना है। ये सवाल अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, और ये क्वेश्चन आपको क्लास 10th लेवल पर आता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन क्लास 10th में बच्चों को बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। सोचो आप कितने अच्छे पढ़ रहे हैं। कह रहा कि इस संख्या का 14 से भाग देने पर भागफल इतना आया है, भाग दिया गया तो भाजक है, ये भागफल है, शेष है। तो भाजक सूत्र क्या हो जाएगा? भागफल गुना भाजक प्लस शेष। भाजक कितना है, भागफल इतना है, शेष इतना है, सबको जोड़ेंगे तो 750 आ रहा है। तो संख्या क्या होगी? 750 होगा। 70 रुपए में किलो से 21 रुपए में कितने दाल खरीद सकते हैं? तो पहले भाग दे दीजिए 70 से, 7 से भाग दे दीजिए। एक किलो का दाम 70 रुपए है, तो 70 से ना डिवाइड करेंगे, 70 से 70 के 210 3 बार में कट गया, 0 आया। चलो गलती से आंसर सही आ गया, 17 21 ऊपर 0 नहीं हो गया, ठीक है। 30 केजी, कितने केजी खरीदेंगे? 30 केजी। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत हो चुका है, देख लो। 4 नंबर भी कर लो। 5 नंबर तो बहुत मस्त है, 5 आपसे होना चाहिए। ये रहा आपका आंसर। ये फॉर्मूला होता है, आपको भाज्य पता है, इस बार भाजक पद नहीं पता है, ये पता है, शेष पता है। ये दोनों में गुना हो जाएगा तो इतना जाएगा, ये उधर जाकर पहले माइनस हो जाएगा, ताकि हमको इसका मान निकल जाए। ये प्लस में तो माइनस हो गया, घट कितना आया। अब ये बच गया गुना वाला,
पहले हम 8 को हटाए थे इधर, फिर 83 गुना में तो भाग में जाएगा, यानी 83 डिवाइड कर दो, काट दोगे कट जाएगा पूरा पूरा, तो भाज्य कब मिल जाएगा 9। अब आपके ये क्वेश्चन तब से जस्ट कराया था, गुना और भाग का संबंध, इतना गुना इतना तो डिवाइड देखो, तो 45 को 5 डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, या 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यही बात है, सबको भर देना इसमें। एक बोला कि अपने से क्वेश्चन कुछ लिखिए, तो हम भी ऐसा लिख सकते हैं सवाल। देखिए पूछा 30 फूलों को कितने समूह है, कितने समूह बनेंगे, तो ग्रुप कितना बनता है, 1 2 3 4 5 6, 6 फूलों के कितने समूह, 6 6 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, कितने ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे क्यों 1 2 3 4 5, तो 6 फूलों को 6 फूल है, कितना समूह ग्रुप बन गया है, तो बन गया 5 ग्रुप, तभी 6 5 30 होगा, 24 में तो 4 6 24, गिन लो 1 2 3 4 5 6, 4 4 है ना, 1 2 3 4, कितने ग्रुप बने 1 2 3 4 5 6, और देखो 4 6 24 भी आएगा। एक बार घटाकर बनाया है ये, एक बार दूसरा पेज से, दोनों तरीके हम पढ़ चुके हैं। तो बोला कि 18 पेंसिल को 3 डिब्बों में भरना है, तो एक बार घटा घटा देख लेते हैं, 18 में से 3 गया, सॉरी 3 0 हो गया, यानी इसको हम डिवाइड करेंगे 6 होगा, 6 चरण होगा, देख लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 चरण, ये तो डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा, इसमें टेंशन नहीं लेना है। ऐसे भी आपसे यहाँ पूछे गए हैं, तो मैं भर दिया हूँ, आप भी भर सकते हैं। 3 सतह 3 का समूह है, देखो एक सॉरी कुल कितने समूह है, कुल 1 2 3 समूह है, समूह में कितने संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, ऐसे भर देना है गिनकर। ये क्वेश्चन आप जस्ट कर चुके हैं। सही संख्या पर चिन्ह लगाना है, किस संख्या को 6 से भाग करने पर 6 आएगा, तो 6 6 36, इसको आएगा। एक सप्ताह में 7 दिन, तो 42 दिन में कितने, 7 6 42, 6 दिन। अब कुछ आखिरी में सवाल बच जाते हैं आपके लिए। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो एक संख्या अगर 27 दूसरी संख्या होगी, सवाल अच्छा है। मान लीजिए मेरे दो संख्या ए और बी है, तो इतना है, और इसको मान 27 मान देते, ये कितना होगा, तो इधर गुना में, तो डिवाइड में, डिवाइड कर देंगे तो आंसर 19 आया था। अब ये कुछ सवाल है, कर लीजिए, इसमें तो आपको मजा आ जाता है ये सवाल। लेकिन कल्याण मैंने इसको भर दिया है, बहुत मस्त क्वेश्चन था ये। क्लियर है? इस तरह से आपके वर्कशीट खत्म होते हैं। थैंक यू। अब मुद्रा है, तो मुद्रा हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे, छठा अध्याय। वीडियो कैसा लगा, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देंगे प्यारे प्यारे से बच्चे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।